नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, आप लोगों से एक बार फिर इतिहास विषय की चर्चा को लेकर रूबरू होने जा रहा हूं। तो साथियों, अब तक हमने जो पुराने वीडियो हैं उनमें हमने जो देखा, गांधी जी को चंपारण, खेड़ा, नील, जो मेल है अहमदाबाद मेल, असहयोग आंदोलन, इसी के साथ हमने स्वराज दल का जो कार्यक्रम है, एजेंडा है, उसको भी समझा। आगे आने वाली कड़ी से पहले हमको एक बार फिर यहीं पर गांधी जी का जो टेक्निक है, मास मोबिलाइजेशन टेक्निक, गांधी की जो जनसंगठन की जो तकनीक है, उसके जो आयाम हैं और उसके जो तरीके हैं, उसके बारे में मैं आपसे एक संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूँ। गांधी जी का जो आदर्श है, केंद्रीय चिंतन में जो उनका भाव है, वो है अहिंसा। सारे आंदोलनों की धुरी गांधी जी के अनुसार अहिंसा है। अहिंसा ही उनकी सत्याग्रह का आधार है और अहिंसा ही बाकी के जितने भी उपकरण उन्होंने इस्तेमाल किए, जितने भी साधन उनके मूल में समाये हुए हैं। तो गांधी जी ने जिस तरीके सत्याग्रह है, जो सत्याग्रह शब्द की जो परिभाषा है, गांधी जी के अनुसार क्या है, ये भी जानना जरूरी है। सत्याग्रह से तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति विशेष अपने ऊपर किसी भी प्रकार के जो विधि सम्मत नहीं है, या फिर उसके जो हमारे अधिकार, किसी व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो उन अधिकारों की मांग किस प्रकार से की जाए, उन अधिकारों को मांगने के लिए किस प्रकार का जो तरीका सरकार के साथ अपनाया जाना चाहिए, उन चीज़ों की प्रासंगिकता को लेकर है, जो आज भी गांधी जी का बहुत प्रासंगिक तरीका है। आज भी हम कहीं देखते हैं कि धरना है, आमरण अनशन है, उपवास है, भूख हड़ताल है, निष्क्रिय प्रतिरोध है, असहयोग है, ये सारी जो चीजें आज चर्चा का हिस्सा रहती हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी दर्शन या गांधीज्म का एक मूल इनके अंदर मौजूद रहता है। तो हमको इन चीजों के जो वास्तविक मूल है, उसको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी सत्याग्रह के बारे में, सत्याग्रह अपने आप को भयमुक्त करने का एक साधन है, लेकिन इसमें दूसरे के साथ बदले लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने आप को भयमुक्त कीजिए, लेकिन दूसरे के ऊपर भय का वातावरण मत बनाइए। डेफिनेटली अंग्रेजों से जो गांधी जी की लड़ाई हुई है, लड़ाई नहीं कह सकते उसको, जो गांधी जी का जो संघर्ष था, एक अहिंसात्मक संघर्ष के तरीके थे, जिसमें बाजें मांगे थी और उनको उठाने का एक तरीका था, ताकि जन आंदोलन ही रहे, वो हिंसक ना हो। लोगों की जो सहानुभूति है वो दोनों तरफ अहिंसात्मक बनी रहे। अंग्रेजों ने जो हिंसा की, उसके प्रति हिंसा गांधी जी ने अपने आंदोलनों के द्वारा नकार दी, और जैसे ही अपने आंदोलनों में हिंसा हुई, तो गांधी जी ने उन आंदोलनों को या तो स्थगित कर दिया या वो पीछे हट गए। तो कहने का मतलब ये था कि जो अहिंसा था वो गांधी जी के मूल सिद्धांतों में शामिल था। और सत्याग्रह के साथ जैसे भूख हड़ताल है, उपवास है, ये सब सत्याग्रह के ही साधन है। पूरा जो सिद्धांत है गांधी जी का अहिंसा केंद्रित, और जितने उपकरण हैं वो एक तरीके से सत्याग्रह के ही दूसरे घटक हैं। चाहे भूख हड़ताल कह लो, चाहे उपवास कह लो, चाहे आमरण अनशन कह लो, तो इन सारी जो उपकरणों का जो इस्तेमाल गांधी जी करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उनको समझना है। यहाँ भी ये भी जरूरी है कि गांधी जी ने धर्म का इस्तेमाल किस तरीके से किया। इस्तेमाल नहीं बोलना चाहिए, धर्म इस्तेमाल का तो कोई सवाल ही नहीं है। उनका जो धार्मिक तत्व हैं उनको राजनीति से किस तरीके से जोड़ा, जो राजनीति है उसका आध्यात्मिकरण कर दिया, जो
सारे धर्मों के अंदर, गांधी जी मानते थे कि सारे धर्मों के अंदर अच्छी बातें हैं, नैतिक सिद्धांत हैं, और इनमें से इन धर्म विशेष से जुड़ा हुआ आदमी है। लेकिन राजनीति का धर्म नैतिकता है। वो जो नैतिकता का जो धर्म है वो राजनीति पर प्रभावी है, या फिर वरीयता से राजनीति पर प्रभावी होना चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते थे। तो राजनीति का आध्यात्मिकरण किया था। वो धर्मविहीन राजनीति, उनका धर्म नैतिकता था। पर्टिकुलरली ये कोई धर्म नहीं था कि भाई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म, लेकिन धर्म से इतर जो नैतिकता है और उस नैतिकता का समावेश उन्होंने राजनीति में करना चाहा। जो नैतिक मूल्य हैं, मानवता से प्रेरित हैं, जीवन मूल्यों से प्रेरित हैं, उन सबका समावेश राजनीति में करना चाहा। तो कहीं ना कहीं गांधी जी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो और उनके आंदोलनों से अलग देखी जाती है। आज हम जब स्वच्छाग्रह की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, तो गांधी जी का चश्मा देखते हैं, स्वच्छता के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें स्वच्छता एक तरीके से एम्बेसडर ऑफ स्वच्छता, मतलब स्वच्छ भारत के दूत हैं, आज भी है। तो वो इसलिए है कि वो प्रासंगिक है। चंपारण सत्याग्रह से लेकर अंत तक उनके चरित्र में और उनकी जो कार्य व्यवहार शैली थी, उसमें ये छोटी छोटी बातें समाई हुई थी। स्वच्छता को वो एक बहुत बड़ा आदर्श मानते थे और अपने सारे काम स्वच्छता से करना चाहते थे। चंपारण सत्याग्रह में भी जब वो वहाँ जाते हैं तो उस अस्वच्छता को लेकर काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं। तो आज भी भारत सरकार ने जो स्वच्छ भारत अभियान है, तो उसके तहत भी उनको एक, क्योंकि 1917 से लेकर 2017 तक शताब्दी वर्ष पूरे हो चुके हैं चंपारण सत्याग्रह को। तो इस तरीके से गांधी जी का जो दर्शन है वो आज भी प्रासंगिक है कहीं ना कहीं से। गांधी जी का जो राजनीति में आध्यात्मिकरण का जो समावेश है वो कहीं कहीं आज भी प्रासंगिक है। अहिंसा के तत्व है वो भी आज कहीं प्रासंगिक है, क्योंकि बदलते दौर की जो हिंसक घटनाएं हैं और हिंसक जो उग्र आंदोलन है, चाहे वो युवा हो चाहे और कोई विशेष हो, संगठन विशेष जो भी कोई हो, लेकिन हिंसक जो तौर तरीके हैं वो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र को क्षति पहुंचाते हैं और निश्चित तौर पर हिंसक तरीकों का कोई समाधान उस तरीके से नहीं किया जा सकता, व्यवस्थित समाधान। इसलिए एक व्यक्ति को, संस्था को, संगठन को, जो भी है, गांधीवादी तरीकों को इस्तेमाल किया जाना आज भी प्रासंगिक माना जाता है। तो हम देखते हैं कि गांधी जी का जो सिद्धांत है उससे कहीं ना कहीं अहिंसा के इर्द गिर्द ही घूमता है। राजनीति का आध्यात्मिकरण उन्होंने किया था। एक सबसे बड़ी बात उनके आंदोलनों में देखी गई कि उन्होंने जो हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की, उच्च मध्यम निम्न सारे वर्ग। कांग्रेस जो कि एक उच्च मध्यम वर्गीय संस्था कह सकते हैं, उस टाइम तक इतना प्रचलित दूसरे लोगों का नहीं था वहाँ पर। उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, यहाँ तक कि जनजातियों से जुड़े आंदोलनों को भी उसमें जोड़ा था। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो बहुत सारे जो जनजाति मूवमेंट्स थे वो असहयोग में शामिल हो गए। दलित को का जो अछूतोद्धार कार्यक्रम है उनके उम्र भर चला। सांप्रदायिक एकता की वो मसाल थे, निरंतर लगे रहे। भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था और वहाँ गांधी जी उन दंगों में उस राष्ट्रीय एकता को देख रहे थे, उस मर्म को समझ रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो सच्चे मायनों में राष्ट्रपिता थे, बापू कहलाने के अधिकारी थे। क्योंकि एक समझ जो जहाँ तक विकसित हो चुकी थी, तो वो आयाम हम आने वाले टाइम में हम बहुत कम देख पाएंगे कि राजनीतिक स्वार्थों से इतर अगर कोई राजनीति कर पाए तो उसी को महात्मा कहा जाए। तो इस प्रकार के जो महात्मा है, संभव नहीं है कि वो पुनरावृत्ति हो व्यक्ति चरित्र की, और हो तो बहुत अच्छा है। आज मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गांधी जी के तरीके हैं उनमें हर वर्ग को छूट है, मतलब हर वर्ग को शामिल किया गया, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की उन्होंने।
उच्च मध्यम निम्न वर्ग सारे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। तो एक तरीके से जो व्यापक जन आंदोलन तैयार किया, जनाधार खड़ा किया, वो गांधी जी की मास मोबिलाइजेशन तकनीक का खास हिस्सा था। और उन्होंने जो दीनहीन त्रस्त जो लोग थे उनके अंदर एक आशा का संचार किया। धीरे 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 उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया और भारत को एक आज़ादी के मुकाम तक पहुंचाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य आज गांधी जी के ये तौर तरीकों से था। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा गांधी जी के आने वाली जो आंदोलन हैं उनको लेके। और धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक्स कमेंट्स कीजिए, और किसी प्रकार का अगर कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।